हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में इंग्लिश और जीएस का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फरवरी 2022 में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कीव या ऑपरेशन मॉस्को? इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन गंगा चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1952 में ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए? न्यूयॉर्क, बर्लिन, लंदन, हेलसिंकी? ये किए गए थे हेलसिंकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड या फिर पीयूष ग्रंथि? और इसका राइट आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम, कोयला या चीनी? और इसका राइट आंसर होगा चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार या केरल? और इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंगे पशु साम्राज्य से किस संघ का उदाहरण है? एनेलिडा, मोलस्का, प्रोटोकॉर्डेट या आर्थ्रोपोडा? और इसका राइट आंसर होगा मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की समुद्री तट रेखा जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप भी शामिल हैं, कितनी लंबी है? ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये है 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लिका साराभाई को कला प्रदर्शन में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पद ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल? और इसका राइट आंसर होगा बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? आदिवासियों की जो जनसंख्या है वो है 10.42 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त? तो ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक? और इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल की ऊपरी भाग कहलाता है, ये क्या कहलाता है? स्थलमंडल, एस्थनोस्फीयर, बैरोस्फीयर या फिर मेसोस्फीयर? तो फ्रेंड्स, ये एस्थनोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था को क्या कहते थे? तो ये कहते थे मनसबदारी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ये सभी को पता है, टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 की स्थिति के अनुसार 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारत की अंतिम जीवित सादर नर्तकी कौन है? तो ये थी फ्रेंड्स आर मुथुकनमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? और इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कोमड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है 13 ताली नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा एक डैश के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा होती है? तो ये होती है पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संगीतकार उस्ताद उल्ला रखा कुरैशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है तबले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1773 में मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद में एक्ट पारित हुआ रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो 1820 के दशक में किस कॉलेज में शिक्षक थे? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुएं देखी जा सकती हैं क्या कहलाते हैं? तो पारदर्शी सामग्री कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के संविधान में डाला गया? तो ये डाला गया 86वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, सैयद अहमद खान या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर होगा सैयद अहमद खान। अब हम देखेंगे इंग्लिश, जो कि आपके प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सेलेक्ट करना है उस वर्ड को जो एग्जैक्टली इसके अपोजिट मीनिंग निकालता हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है, द पेंडेमिक हैज़ बीन सोरिंग होम प्राइसेस एंड रिकॉर्ड हाउसिंग इनसिक्योरिटी। तो इसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, अपोजिट वर्ड है आपका फर्मनेस। क्या है? फर्मनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपको एरर फाइंड करना है। रेजिंग टेम्परेचर इन द स्प्रिंग टाइम सिग्नल प्लांट्स एंड एनिमल टू कम अलाइव। तो किस में एरर है आपको ये बताना है। तो ये यहाँ पर जो एरर है, टेम्परेचर्स कभी नहीं होता है, टेम्परेचर होता है, रेजिंग टेम्परेचर इन द, तो इसमें आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट करना है। बुश फायर इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ डैश कंडीशन ऑफ मैनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा वर्जेंट, यानी कि बहुत खतरनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सेंटेंस दिए गए हैं आपको और स्पेलिंग 3 है स्पेलिंग एरर। चूज द सेंटेंस विद ऑल करेक्टली स्पेल्ड। तो आपको बताना है स्पेलिंग एरर। और इसका देखिए, अर्बन ड्वेलर्स ऑफन एक्सेप्ट नॉइज एज पार्ट ऑफ सिटी लाइफ। तो ये इसका राइट आंसर होगा, बाकी सब में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो आपको ईडियम्स दिया गया है, इसकी मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको मीनिंग बताना है क्या होगा। तो अ बैड एग का जो मीनिंग होता है वो है अ बैड पर्सन, बहुत बुरा इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट डेट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। तो ग्रामेटिकल एरर किस में है ये आपको बताना है। 8 years ago she founded Human of Bombay inspired of the single idea we all want to be heard। तो ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे इंस्पायर्ड ऑफ, इसमें क्या है? एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। सिनोनियम यानी कि सेम वर्ड जो होता है, एंथ्यूज का सेम वर्ड आपको बताना है। तो सेम वर्ड होता है फॉन्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फिल इन द ब्लैंक मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। लुक इन अ मिरर एंड टेक योर डैश विद ईच स्टेप। तो टेक योर टाइम, टेक योर के साथ क्या लगता है? टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। तो एरर बताना है किस पार्ट में आपका एरर है। हैव यू एवर गॉन इनटू अ हाई स्ट्रीट शॉप वियरिंग। तो आपको सीधे सीधे दिख गया हुआ एरर। अ पेयर ऑफ साइकिलिंग शॉर्ट, इसमें एरर है आपका, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो इसमें एरर है ही नहीं, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रोप्रिएट आपको वर्ड बताना है। फिल इन द ब्लैंक है। देयर वाज अ जनरल हेजिटेशन एंड डैश टू इग्नोर द प्रॉब्लम। तो इसका आंसर होगा डेम्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बताना है इसमें, मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। दो दे अलाउ सेलिब्रिटीज एंड फेमस पीपल टू टेक पिक्चर इनसाइड द म्यूजियम
ये जो ब्रैकेट में है इसके लिए आपके लिए सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर होगा इनसाइड द म्यूजियम दे डू नॉट अलाउ द जनरल पब्लिक। यहाँ पे भी आपको ये जो ब्रैकेट में है इसका सही सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है। आई असिस्टेड हिम टू अनडू द टास्क आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क। तो इसका होगा टास्क आफ्टर आई हैड। आई के साथ क्या लगे यहाँ पे हैड, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की क्या है थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूव द अंडरलाइन सेंटेंस। आपको बताना है इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सी वॉज बॉर्न विद फुल साइट एंड हियरिंग। तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर गिविंग ग्रुप वर्ड। द इसके लिए एक वर्ड बताना है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। तो इसे बोलते हैं हम एकॉस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड। इसके लिए भी अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। अ हिस्टोरिकल अकाउंट और बायोग्राफी रिटन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज। तो ये होती है मेमोयर। हम अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए जो लिखते हैं हिस्टोरिकल अकाउंट, उसे बोलते हैं मेमोयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हैरी स्टेप्ड इन हिज हेड ऑलमोस्ट डैश स्लोपिंग सीलिंग एंड ब्रिंकल्ड। तो फिल इन द ब्लैंक है और इसका सही जवाब होगा टचिंग। हिज हेड ऑलमोस्ट टचिंग द स्लोपिंग सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। तो सेटिस्फैक्टरी जो है इसका एंटोनियम बताना है, ये होगा इनएडिक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ड दिए गए हैं, 3 वर्ड्स जो हैं स्पेल्ड करेक्टली हैं। आपको बताना है कौन सा गलत है इसमें, जिसका जो गलत है वही बताना है। तो विसियस गलत है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है विसियस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है आपको और ब्रैकेट में जो वर्ड है इसका इडियम आपको बताना है। गुड लक, ब्रेक अ लेग, स्पिट इट, कम अगेन, क्या होगा? तो ये होगा ब्रेक अ लेग। यहाँ पर देखिए आपको ये वर्ड दिया गया है ब्रैकेट में और इसका आपको बताना है मीनिंग, सिमिलर मीनिंग बताना है। फीलिंग एफ्रेड का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? तो ये होगा स्केयर्ड। नेक्स्ट आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, ठीक है, और आपको फिर इसमें क्वेश्चन दिया गया है, बताना है आपको। पहला है, आप यहाँ पे देखिए, मेटल एलर्जिक कैन बिगिन टू एक्ट अप डैश मिनट ऑफ पुटिंग। तो यहाँ पर हम नीचे क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए, तो आपको इसका राइट आंसर होगा विद इन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है पहले। सेकंड देखिए यहाँ से, सम पीपल कैन गो फ्यू आवर बिफोर हैविंग टू डैश ईयरिंग्स आउट। तो इसमें कहाँ पर क्या फिल होगा? तो आइए क्वेश्चन देखेंगे। इसका राइट आंसर है आपका टेक। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रिहेंशन, लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्रिहेंशन से। तो ये आपका यहाँ से सेकंड हमने पढ़ लिया, बट सम कैन बेयरली स्टैंड द डैश इनफ टू बॉदर पुटिंग ईयरिंग्स इन एट ऑल। तो फोर्थ जो थर्ड है आपको बताना है और इसका सही जवाब होगा डिसकम्फर्ट। नेक्स्ट आप देखेंगे, इनफ टू बॉदर पुटिंग ईयरिंग्स इट ऑल, दे कैन बी डिस्करेजिंग फॉर दोज ऑफ अस, और डैश लव टू वियर ईयरिंग्स। तो इसका क्या होगा? इसमें होगा आपका हु। क्या फिल करेंगे इसमें? हु। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आपका, बट फॉर्चुनली हाइपो एलर्जिक ज्वेलरी फॉर डैश ईयर्स एग्जिस्ट, और इसका ऑप्शन सॉफ्ट, मॉडर्न, सेंसिटिव या रियलिस्टिक। सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।